लड़की के शादी के एक रात सजाने के लिए पिता 20 साल मेहनत करता है। कितने साल? 20 साल कि बेटी का विवाह करेंगे, हमारे दरवाजे में बारात आएगी, 200-500 बारात आती है। वो थाली जो भोजन की मिलती है ना बिटिया की शादी में, वो बहुत महंगी होती है, पर लोग क्या करते हैं, उसको आधा खाते हैं, आधा डस्टबिन में फेंक देते हैं। किसी लड़की के शादी में जाना, कभी अन्न भोजन, वो थाली, वो पनीर और वो कचौड़ी बर्बाद मत करना, क्योंकि उस पूड़ी और पनीर में एक बाप के 20 साल की मेहनत लगी है। तब लड़की का एक रात बारात सजाता है। वो जाके पूछो बेटी के पिता से, जिनको बेटी है। अब जेके गोड़े जाए ना बेमाई, वो का जाने पीर पराई। जिसे बेटी नहीं है ना, वो बेटी की पीड़ा भी नहीं जानता। प्यारे, बेटी का पिता बेटी रूपी रत्न देता है, धन देता है, विदा करता है और हाथ जोड़ के खड़ा भी रहता है। और पता चलता है कि लड़के ने दहेज मांगा और दहेज की वजह से जब नहीं दे पाए तो लड़की को मार दिया, लड़की को जला दिया, लड़की को निकाल दिया। क्या ये शोभा देता है? अरे पैसा तो कमा लोगे, पर क्या बेटी मर जाएगी तो क्या बेटी वापस आएगी? सोना गिरवी कर दोगे तो सोना मुक्ता लोगे, जमीन गिरवी रख दोगे मुक्ता लोगे, बिल्डिंग बेच दोगे बिल्डिंग बना लोगे, पर एक बात बताना, क्या बेटी जब चली जाएगी क्या वो वापस आएगी? और बेटी पिता की शान होती। बहुत से लोग कहते हैं बेटी है कुल का क्या करेगी, बेटा तो कुल का दीपक है। सुनिए, बेटी वो सरस्वती है कि जब ज्ञान लेना होता है तो हम सरस्वती के पास जाते हैं। बेटी वो लक्ष्मी है, जब धन लेना होता है तो लक्ष्मी के पास जाते हैं। बेटी वो दुर्गा है, वो चट्टी है कि जब बात स्वाभिमान में आ जाए तो संहार भी करती है। एक बेटी एक पुरुष को पैदा कर सकती है, बेटी वो हर कार्य कर सकती है जो धरती पर पुरुष कभी नहीं कर सकते। फिर भी पुरुष प्रधान देश है, अच्छी बात है, पुरुषों का सम्मान है। तीर कमान हमारे हाथ में शोभा नहीं देता, पर याद रखना कि जिन हाथों में कंकन खनके उन हाथों हथियार सजे। वीरांगना लक्ष्मीबाई ने जब उनके पति मरे तो अपने पुत्र को पीठ में बांधा और घोड़े की कलाम दांत से ली और दोनों हाथ से तलवार लेकर के अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। वो भारत की भूमि लक्ष्मीबाई की पीढ़ी है, हम लक्ष्मीबाई की पीढ़ी है। इसका एहसास दिला देंगे, रावण के सम बना तो लंका उसकी जला देंगे, हिंदुस्तानी नारी का दम रणभूमि में दिखला देंगे। नारी प्रेम है, प्रेम करो। नारी वो प्रेम का प्रतीक है, पत्नी बनती है, प्रेम करो। नारी वो माँ है जो तुम्हें जन्म दी, सम्मान करो। नारी वो बेटी है जो स्वाभिमान है, उसकी कद्र करो। बेटी वो बहन है जो रक्षा सूत बांधती, उसकी रक्षा करो, लाज रखो। बेटी क्या, बेटी धरती है, बेटी गंगा है, बेटी गाय है, बेटी गीता है, बेटी सावित्री है जो यमराज के मुख से अपने पति के प्राणों को छीन करके लाई। बेटी वो लक्ष्मी है जो धन भरती है, बेटी वो सरस्वती है जो ज्ञान देती है, बेटी वो अन्नपूर्णा है जो भोजन देती है, बेटी वो गाय है जो भव से पार करती है। ध्यान देना, आज पेट में बेटियों को मार देते, भ्रूण हत्या, अब बेटा रखते और वही बेटा बुढ़ापा में आपको काम नहीं आता। बेटा एक कुल का, बेटी 3 कुल तारती है। बेटी यदि आन है, बेटा यदि आपका आन है तो बेटी शान है। बेटा यदि आपका जान है तो बेटी आपकी मान है, बेटी वो स्वाभिमान है। सुनिए, बेटी यदि बेटा आपके घर में भाग्य से होता है, जब किसी के घर का भाग्य उदय होता है तो उसके घर में बेटा जन्म लेता है, परंतु जब किसी के घर में 100 गुना भाग्य उदय होता है तब बेटियां जन्म लेती, तब उसके घर बेटी पैदा होती। बेटा भाग्य से, बेटी सौभाग्य से। इसलिए बेटियों का सम्मान करो।
बेटियों को मारना बंद करो। सरकार का ये सर्वे कह रही है कि बेटियों की संख्या भारत में कम है और लड़कों की ज्यादा है। बेटी पैदा नहीं करोगे तो बहू कहां से पाओगे? अरे आपकी नानी भी तो बेटी है, आपकी माँ भी तो बेटी है, आप भी तो बेटी है। यदि मेरी माँ बेटी नहीं होती तो हम कहां से आते? बेटियां किस क्षेत्र में कम है? बेटी डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, मिस इंडिया है, डॉक्टर है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारे मध्य प्रदेश की बेटियां तीनों ने सिंदूर ऑपरेशन को सार्थक किया। आज हमारे देश में बेटी ऐसी ऐसी पैदा हुई जो प्रतिभा पाटिल देखिए, आप सुषमा स्वराज को देखिए, विदेश मंत्री रही। आज हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू देवी जी, लड़कियां क्या नहीं कर सकती? कंधों से कंधा मिला के बेटियां चलती हैं। बस एक सम्मान है, एक पर्दा है, एक मर्यादा है। और उस मर्यादा पर्दा के लिए, चंद पैसों के लिए बेटियों को मत मारो, अपने बहू को मत सजाओ, उनको सुसज्जित करो, सजाओ, उन्हें सताओ मत। आजकल बहुओं को सताते हैं। अरे आपका बेटा लाख कमा के लेगा, यदि बहू पानी नहीं देगी तो कभी भी लड़के की माँ को पानी नहीं मिलेगा। यदि आज सासू माँ को पानी और भोजन मिलता है तो बहू की वजह से, और जिसके घर में नहीं मिलता उसकी भी कमी है माँ बाप की। जब आप अपनी जवानी में अपने बहू को नहीं मानेंगे तो बुढ़ापा में बहू काम आएगी? नहीं आएगी। इसलिए एक बार बेटे को डांट देना, पर बहू को मत डांटना, वही पानी देगी। यही सच्चाई है। पर भैया बेटा बढ़िया है क्योंकि आपने उसे जन्म दिया है। अब बेटी पराए घर से आई है, पर बेटी का कोई घर नहीं है भैया। माँ बाप कहते हैं पराए घर जाएगी, ससुराल वाले कहते पराए घर से आई। दो परिवार में पिस के रह जाती है। पराधीन सपनों सुख नाई। बेटी को कभी सुख नहीं होता। पहले पिता की रहती है, फिर भाई की होती है, फिर ससुर बहू बनती है, फिर पति की पत्नी बनती, फिर बच्चों की माँ बनती है, बूढ़ी होके मर जाती है। कोई सुख ही नहीं, उसका कोई स्वाद नहीं, जो कि वो वही सब कुछ उसने हमें जन्म दिया। बेटियों का आज भी देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बात नहीं करते, सब एक जैसे नहीं है। पर अभी भी गांव में और जहाँ का एक कल्चर आ रहा है कि मतलब तिलक लो, शादी कराओ, फिर बहू, ये सब वगैरह, कितने बहुओं को मार देते। सोशल मीडिया में भी हम अभी एक न्यूज अभी देख रहे थे 2 दिन पहले कि मतलब गाड़ी नहीं दिया गया तो पूरा फैमिली मिलके उसे मार रहा था। बताइए, अरे तुम्हारी बेटी तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाती है। यदि तुम्हारे बहू को गर्व नहीं हो तो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने वाला कौन है? क्या बेटे से पैदा होता है पोता? बेटी से पैदा होता है। तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाती, तुम्हारे नाम को, तुम्हारे कुल को, तुम्हारे खानदान को। हर रिश्तेदार तुम्हारे सुख में खड़ा होगा, पर पत्नी तुम्हारे दुख में खड़ी होती है। और उस पत्नी को तुम सम्मान नहीं देते हो, बाहर जाके मुंह मारते और बोल दिए अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी तो सबको मिर्ची लग गई। संतों की बाड़ी बुरी लगती है और इतनी अश्लीलता हो रही है सोशल मीडिया में, धिक्कार है। छी, अच्छे ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर की लड़कियां रोड में ना नाचती हो। क्यों? नाचने से इज्जत मिलती है, कपड़ा शरीर दिखाने से इज्जत मिलती। क्यों? अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ, ये सब कहना तो नहीं चाहिए, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, पर क्या हम फुल कपड़े पहने हैं तो अच्छे नहीं लग रहे? अरे सुंदर व्यक्ति फुल कपड़ों में भी सुंदर ही लगता है। प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है हमारा। सुनिए, लड़का क्या है और लड़की क्या है? लड़का लोहा है और लड़की हीरा है। लोहा को रख दोगे पानी में, उसको कोई नहीं चुराएगा। लोहा जंग लगेगा, पानी पड़ेगा, फिर भी नहीं टूटेगा। लोहा नहीं टूटता ना जल्दी, ज्यादा ज्यादा जंग लग जाता है, खराब हो जाता है। वही है लड़का। पर लड़की हीरा है। हीरे को कहाँ रखते हैं? तिजोरी में ना बंद करके। बेटियां हीरा है, इसीलिए बेटी को पिता के संरक्षण की जरूरत पड़ती है, पति के, भाई के, पुत्र के। ये सब रक्षा कर्मी है, बॉडीगार्ड, क्योंकि लड़की हीरा है। लड़की बाहर घूमेगी कैसा लगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि बेटी को मत पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ। बेटियां देश का भविष्य है, फ्यूचर है। पर दुर्भाग्य, रोटी बनाओ, खाओ, मारो, उसको घर से निकाल दो। तुम्हारे बाप ने क्या दिया? मैं पूछती हूँ कि बेटी का बाप आपको बेटी दे दिया, क्या बेटी से बड़ा भी कोई धन होता है निर्मल भैया? बेटी से बड़ा कोई धन नहीं होता।
कोई धन नहीं। ध्यान देना, श्री राम जी ने सीता जी की बात मानी तो राजा बने। श्री दशरथ जी महाराज माता के कही की बात माने, चक्रवर्ती सम्राट धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हुए। कृष्ण जी ने राधा की बात मानी तो पूजे गए। रावण ने मंदोदरी की बात कभी नहीं माना, इसलिए मारा गया। पत्नी अर्धांगिनी, आधा शरीर है। ध्यान देना, माँ बाप का संबंध एक जन्म का होता है, पर पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है। पर आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल तो पति पत्नी के रिश्तों का कोई मूल ही नहीं। ध्यान देना, जो पति अपने पत्नी को धोखा देता है वो नरकगामी होता है, और जो पत्नी अपने पति को धोखा देती है वो नरकगामी होती है। वो मरने के बाद नागिन होती है, वो कुतिया का तन पाती है, जो घर घर डंडा पाती है। इसलिए जीवन में कभी अपने लॉयल होना चाहिए, अपने वफादार बनो, ईमानदार बनो, निष्ठावान बनो। पति मेरे से दूर है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ, पर मैं हृदय से पास हूँ। हम 10 के बीच में हैं, पर फिर भी हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं। हमें अपनी मर्यादा पता है, हमें अपना लिमिट, अपना लिमिटेशन पता है। पुरुष और नारी के बीच में एक तिनका भी काफी है मर्यादा के लिए। सीता जी ने रावण को तिनका का पर्दा किया। रावण जब आया तब माता जानकी जी ने कहा, त्रिधर ओट कहत वैदेही सुमर अवधिपत परम शरेह। अरे रावण बेधर्मी, तुझे पता नहीं है रघुवीर के बाणों का, ये तिनका काफी है। ये तो तूने तिनका लागने की कोशिश की तो जल के भस्म हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष से बात ना करो, करो, पर अपनी मर्यादा में रहो। नहीं बुढ़ापा जीवन बड़ा खराब हो जाएगा प्यारे। अब फिर आगे करनी पीछे पछतानी से कुछ काम नहीं होता। क्या बरसा जब कृषि सुखानी, चिड़िया चुग गई खेत। जब सब गवाही दोगे, ध्यान देना, तन से साड़ी फिसल गई फिर भी संभल जाती है, पर नारी धर्म से फिसल गए तो कोई बचा नहीं पाता। हमारी माता ने हमें ये सिखाया, बेटा कहीं भी रहना। आज हमसे बहुत लोग कहते हैं, कैसे दीदी आप रह लेते हो, कैसे मैनेज करते हो। बाहर रहना, कथा पूजा धाम तीर्थ होता है, घर में भी समय देते हैं, घर परिवार को भी देते हैं। मैंने हर जिम्मेदारी को, हर कर्तव्य को निभाया है। हम भी गृहस्थ हैं, पर मेरी माँ ने एक सीख हमें दिया। जब मैं बड़ी हुई, 9th क्लास में गई, शादी के समय की बात नहीं कर रहे, जब मैं छोटी से बड़ी होने लगी, मेरी माँ ने कहा, बेटा तुम बड़ी हो रही हो। ऐसे में जब 9th क्लास में एडमिशन हुआ, पढ़ने गई, 8 तक अलग था, 9th के बाद दूसरी जब मैंने स्कूल को एडमिशन लिया तो मम्मा ने कहा कि बड़ी हो रही। हमने कहा माँ मैं तो बहुत पहले बड़ी हो गई, बचपना था, ज्ञान नहीं था। माँ ने कहा नहीं, अब बड़ी हो रही, अपनी मर्यादा में। बेटा यदि तुम धर्म के और सच्चाई के मार्ग में चलोगी तो तुम्हें वृक्ष तले भोजन मिलेगा। आज मैं देश विदेश से कथा करती हूँ, हमारे भाई आचार्य कलाकार जजमान, हमारे कार्यकर्ता भाई बहन, समाज इतना बड़ा खड़ा होता है। मैं सबके बीच में खड़ी होती हूँ, सबका आशीर्वाद मिलता है, प्रेम मिलता है। कभी कभी लाइफ में उतार चढ़ाव आता है तो हमको अपने माँ के वचन याद आ जाते हैं। हमको अपनी मर्यादा पता है। प्रेम करो, विवाह करो किसी एक से, किसी नेक से, मन मिलेगा मेला, पर ना रहो अकेला। अकेले रहे, हमें किसी की जरूरत नहीं। मैं अकेले ठीक और अकेले हूँ इसलिए दुखी भी कभी मत होना। हम अकेले ही काफी हैं इसलिए सुखी रहना। जो अकेले चलता है उसके पीछे एक दिन काफिले चलते। शेर कभी गिदड़ों के झुंड में नहीं चलता है, और भारत की नारी कभी कमजोर नहीं होती। अबला मत बनो, सबला बनो, स्ट्रॉन्ग बन के कार्य करो। आज हम धर्म करते, मार्ग में चलते, कभी अकेले भी रहते, कभी 4 लोगों में भी रहते। जब अकेले रहती हूँ ना, ठाकुर जी से बात करती हूँ, इनको बताते, आप लोग हमें बताते, कभी हमसे लोग बताते हैं ऐसा नहीं दीदी जी ऐसा। मैं किसको बताऊं?
माता पिता दूर है। अरे कोई बात हो जाती है भविष्य में तो मैं ठाकुर जी को सुनाती। गेट बंद कर ली, पटको बैठ गई, थोड़ा ध्यान की, भगवान को बताई अपने आंसू। किसी अपनी हर बात हर किसी को मत बताना, ये दुनिया बड़ी मतलबी। अपनी हर बात हर किसी को मत बताना, अपने हर घाव हर किसी को मत दिखाना। इन लोगों का क्या, लोग तो मुट्ठी में नमक लेके बैठे हैं, इसलिए अपने हर घाव हर किसी को मत दिखाना। इसलिए आज मैं कथा व्यास हूँ, वाणी पवित्र करती हूँ। इसमें मेरे जीवन में दो का ही योगदान है, एक मेरी माँ, दूसरे मेरे गुरु और तीसरे मेरे राम। ये तो पहले आते हैं, पहले नंबर में मेरे ठाकुर जी हैं, जा पर कृपा राम की। भगवान महादेव की, प्रभु श्री राम जी की ऐसी प्रेरणा रही कि आज मैं कथा करती हूँ। मैंने राम मंत्र लिया, मैं रामानंदी संप्रदाय से हूँ, पर मैं सच आपको बताऊं, मैं बचपन से शंकर जी का पूजन करती थी और शंकर जी की कृपा से मैंने राम को पाया। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, गायोरी मैंने गुरु नाम मुख गायो। मैंने भगवान नाम पा लिया, हमें सब कुछ मिल गया, एक दिन चल जाना है। पर एक ही चीज कहते हैं भैया, कष्ट मत दो, किसी नारी को कष्ट मत दो। आंचल में है दूध, आंखों में है पानी, स्त्री तेरी यही कहा। आज मैनावती और राजा हिमांचल राज रो रहे हैं। कितना भी पिता कठोर क्यों ना हो, पर बेटी के विदाई पर बाप रोने लगता है। माँ का आंसू दिखता है पर बाप का आंसू कभी नहीं दिखता। राजा हिमांचल राज पर्वत है, पत्थर से पत्थर हृदय भी पिघल जाता है। पर्वत राज पार्वती जी को लेकर रो रहे हैं, क्योंकि पिता है। बेटा प्रेम ज्यादा माँ से करता है, पर बेटियां ज्यादा पिता से। और माँ को बेटा प्रिय होता है और पिता को बेटी। मेरे पिता ने हमें बहुत प्रेम किया। आज मैं बात बताऊं, मैं हमको जीवन में जितना मेरे पिता ने प्रेम किया कोई नहीं किया, आज तक कोई नहीं किया। इतने लोग मिलते, सब सम्मान करते, प्रेम करते हैं, पद नाम हमें सब मिल गया, भगवान ने हमें सब दिया, पर पिता वाला प्रेम कोई नहीं दिया। ठाकुर जी ने तो सब दिया, उन्होंने तो पिता को ही दिया। तो इनकी तो व्याख्या ही अभी हम नहीं कर रहे, एक पिता पुत्री की बात बता रहे हैं। पिता जो है ना, कितना भी कठोर हो, जानते पिता क्या होता है? पिता बहुत कठोर होता है, पर पिता बहुत कोमल भी होता है बेटी के लिए। वो जब बात बेटी की आती है ना, तो पिता कमजोर पड़ जाता है, टूट जाता है, बेटी के लिए बहुत कोमल हो जाता है। मैनावती सीख दे रही हैं, रो रही हैं बिटिया को विदाई की ओर ले जाने के लिए। उसके बाद सब लोग बैठे रहे। श्री सीताराम, श्री सीताराम। मेरी आवाज जा रही है तो सब लोग कथा को प्रेम से सुने। प्यारे, बिटिया की विदाई जैसे होने लगी, मैनावती और राजा हिमांचल राज जी रोने लगे। और आइए सुंदर बिटिया के गीत को श्रवण करते हैं, विदाई गीत को। कैसे बेटी के विदाई में माता पिता सीख देते हैं, रोते हैं। आइए बिटिया के विदाई का दर्शन करते हैं कि एक पिता का प्रेम क्या है बेटी के लिए। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए जगत जननी जगदम्बा की। आइए बेटी की विदाई की ओर चलते हैं। हेलो हेलो। राजा हेमंत घर गौरी के जन्म भेला, गौरी के जन्म भेला, शिव ले ले अंगूरी धरा। राजा हेमंत घर गौरी के जन्म भेला, गौरी के जन्म भेला, शिव ले ले अंगूरी धरा।
पगली किए लगली माई है मनाइली, माई है मनाइली। झरे लागल अखिया से लो, झरे लागल अखिया से लो। राजा हेमंत घर गौरी के जन्म भेल, गौरी के जन्म भेल। शिव ले ले अंगूरी धरा। नैहरा में छल गौरी के महल अटारी, महल अटारी। ससुरा में घरों ने दुआ। नैहरा छल गौरी के महल अटारी, महल अटारी। ससुरा में घरों ने मिली लिए जुली लिए सखी है सहेलिया, सखी है सहेलिया। अब गौरी ससुरा के जा, अब गौरी ससुरा के जा। चुटकी भर से नोरा लगवते ए बाबा, बेटी हो जई है पराई हो। चुटकी भर से नोरा लगवते ए बाबा, बेटी हो जई है पराई हो। तेजा जानी आँखी के पुतरियाए बाबा, हथवा सिन्होरावा धरा। तेजा जानी आँखी के पुतरियाए बाबा, हथवा सिन्होरावा धरा। काठी के चटैया पापा हो बिछौले बाड़ा, हमरो के बैठौले बाड़ा हो। काठी के चटैया पापा हो बिछौले बाड़ा, हमरो के बैठौले बाड़ा हो। काठी के करजवा पापा हो बनौले बाड़ा, एही से बिसरौले बाड़ा हो। काठी के करजवा पापा हो बनौले बाड़ा, एही से बिसरौले बाड़ा हो। उसके चटैया बेटी हो बिछौले बानी, तोहरो के बैठौले बानी हो। उसके चटैया बेटी हो बिछौले बानी, तोहरो के बैठौले बानी हो। काठ के करजवा बेटी हो बनौले बानी, एही से बिसरौले बानी हो। काठ के करजवा बेटी हो बनौले बानी, एही से बिसरौले बानी हो। काठ के करजवा बेटी हो बनौले बानी, एही से बिसरौले
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा हिमांचल राज पर्वत और मैनावती बिटिया को पकड़ पकड़ के रो रहे हैं, समझा रहे हैं और विदा कर रहे हैं कि दासी दास तो रगरथ नागा, धेनु वशन मुनि वस्तु विभागा। सब कुछ दे करके बिटिया को विदाई किया।